राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो जी सुबह सुबह का टाइम है, करीब 7 बजे के आसपास का। बच्चे और बच्चों के जो पापा हैं वो हो लिए हैं तैयार स्कूल के लिए। तो अभी बस उनका जो टिफ़िन है ना वो पैक करके देना है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, क्योंकि भाई आज ना थोड़ा सा लेट हो गए थे तो सब्जी नहीं बना पाए। तो फिर आलू उबलने के लिए रख दिए थे, क्योंकि ना थोड़ा जल्दी काम हो जाता है, इसमें फिर सब्जी की ज़रूरत नहीं होती। तो फिर आलू के जो पराठे हैं हमने सोचा वो बना देंगे। और साथ में ही सारे जो मसाले वगैरह हैं वो आटे में ही मिला लिए थे, आलू भी। और मास्टर जी तो बोल रहे थे भरवा पराठे के लिए, लेकिन एक तो उनमें टाइम लगता है और एक मैं नीचे आई ना उस टाइम तक मेरी माँ ने आटा लगा दिया था। तो इस करके फिर मैंने सिंपल जो मतलब आलू के पराठे हैं ना वही बना दिए थे, मतलब आटे में ही मिला दिया था सब कुछ। और यहाँ पे अभी जो मिर्च है ना वो भी काट करके उनमें जो मसाला है वो भर दिया है, क्योंकि मिर्च भी छोंकनी है मुझे तवे पे पराठे बनाने के बाद। ना और ले आऊँगा चम्मच। क्यों ऊपर धरी है यार, ठीक सी को लगती मैंने घनी बड़ी है। ये घनी बड़ी चम्मच है, ये मुंह में है। 2 चम्मच आऊंगी तो सर ये सही बात है। ये गलती रहेगी। और टिप्पन दूसरा ले आना था, ऊपर तक बंद होने वाला सील बंद से। इन मूंग भी चार पराठे करते देखिए, मत करना है वाह तो कोई बात नहीं, कोई 500 का आया इन्हू का के वो तो वो ठीक ठाक है। मां कंपनी का फर्क हुआ है, ये बात चीज 2000 के और वाले 4 की भी हुआ है। बड़ा था ना रोटी सब की सब ये है गैस चूल्हे नु तो 2-3 हजार में आए हैं। क्या आया था अपना 4.5-5 का। 4.5 का तेरी मम्मी ने 10 की पर्ची पाड़ी से एक कूलर लिख दिया। कौन सी मम्मी ने? चुल्ली ने एक यो कांच का फुल्ला का चूल्हा 3 नाड़ा कड़ पैटी थी पर्ची हंडनी आ रहा था। अरे एक और के था अपना तो मान लिख दी ना आंदा ना। हाँ अपना तो लिखना भी को नहीं। एक और थी ओ है यू 3 चीज थी मन जाग में पाड़ी थी। एक 5 कुछ लिख रही हो तो पारी से एक मोबाइल लिख रहा वो एक कैमरा था वो पर्दा ले करना। कैमरा तो काम है ਜਾਂਦਾ ही वो लॉगिन कर लेंगे। और कैमरा कौन था? वो कौन था देखे सुखबीर ने जब तक को मैं कैमरा तो काम आ ਜਾਂਦਾ ऐसा कौन था। तो भाई टिफ़िन मैंने सबके पैक कर दिए थे और अभी मेरे काका छोड़ करके आएंगे जय को, क्योंकि अपने दादा के साथ ही जाता है। राजा जाएगी उस टाइम तक तो ये वेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो बिल्कुल बस के टाइम पे जाएगी, बस आएगी उससे 5 मिनट पहले बस, क्योंकि वो तैयार ही धीरे धीरे होती है तो उसका टाइम हो ही जाता है, चाहे वो कितना ही पहले तैयार होना शुरू कर दे लेकिन फिर भी वो टाइम कर ही देती है। और ये वेट नहीं कर सकता, ये तो मिनटों के हिसाब से तैयार होता है, इतनी स्पीड है ना इस लड़के की बहुत ही ज़्यादा। और फिर बस ऐसा ही करता रहेगा, दे दो टिफ़िन दे दो टिफ़िन। तो इसका टिफ़िन पहले तैयार करना पड़ता है, इन दोनों का तो बाद में हम कई बार होता है ना कोई और काम होता है तो बीच में गैस बंद करके और काम करके फिर भी बना देते हैं, लेकिन इसको सबसे पहले तैयार करके देना पड़ता है। और फिर अपने दादा का लगा देगा बस, चल दादा चाहे कितना ही बोले जाओ बेटा टाइम रह रहा है टाइम रह रहा है, पर ना यो वेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसने वहाँ पे आध घंटे शरारत करनी होगा। अगर 7:30 बजे बस आएगी तो ये 7 बजे चला जाता है, आध घंटा पहले इसको जाना ही जाना होता है वहाँ पे छेड़खानी करने के लिए सबके साथ। तो अभी ये हो चुका है शाम का टाइम और यहाँ पे मास्टर जी ने जो भैंस है ना वो खोल दी है, क्योंकि भाई सीजन चल रहा है गेहूँ तोड़ी का, तो मेरे काका को कई बार खेत में जाना पड़ जाता है। तो अभी भैंसों को ये बाहर प्लाट में बांध करके आएंगे। तो यहाँ पे अभी शाम के खाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मेरी माँ सब्जी काट रही है, तो सब्जी में आज बनेगी घिया लौकी, जो भी आप बोलते हो, हम तो घिया बोलते हैं भाई अच्छी बनती है सब्जी अगर ढंग से बनाए तो। भाई कई वैसे ही बस पानी पंगड़ सा बना दे तो वो चीज़ को नहीं पसंद आवे बिल्कुल भी। तो अच्छे टमाटर वगैरह डाल के, मेरे को तो मतलब दूध वाले भी बनाते हैं सब्जी, लेकिन वो मेरे को पसंद नहीं है। मेरे को अच्छे टमाटर डाल के और फिर वो जो खट्टी खट्टी सी सब्जी है ना वो पसंद आती है घिया वाली। तो मेरी माँ काट देगी और फिर मैं अपने बाद में बना दूंगी। क्या तो नहीं आई नाटकी ओह जा तो रहे थे, फिर कैसा चाड़ा हो गया जम्मा। तो छुट्टियां में भी 2 छुट्टियां में मुश्किल आवा है, बीच में तो मतलब है को नहीं।
बीच में कड़ा ये हमारा मिस्त्री लाग रहे हैं, ये हमारा ईख बोवा है, ये हमारा गेहूँ काटेंगे, ये हमारा तूड़ी डुआ है, ये हमारा बिरानी के क्या हुआ है। है बेटा तन्ने भी तेरी बुआ आए का दौरा ब्याह दिया उड़ा उसे गांव में बोए जाइए शिकायत दी है। उसने भी कर लिया कद्दू में तो तपल आदिया में आंधी खेत में डाली छोड़ के आदिया में आंधी तो घर आए पानी के लेना आई थी बड़कन खिलाना आई थी खिला ले बड़ खिला लिए बड़ा उनको खिला ले दब दबर खिला ले याद आम नहीं मां देने भी मेरा भी याद आम छोट छोट उसका कौन याद आंदे माँ, याद तो उसका आया करें जो आदमी काम किया यार मानदा, उसका कौन सी यार है, वह तो खुशी खुशी बेचारी उछलती करे है। और ना मेरा मैं तो बुढ़ा हुआ वो तो व्यस्त हो रहा हो पर काम खुश हो क्या करा देख। पर कदी गाल रमा मैं तो थक गई सुमन मेरे को नहीं गाल मैं कह बैठ जा गाल जाने आपे से थोड़े चाहे बर्बादी दे ट्राली भर दिखाइए दिखा। तो वही अभी आ गई थी मैं नीचे क्योंकि मुझे पेटी में से कुछ जो सूट और पैंट शर्ट हैं वो निकालनी थी और हमें जाना है कल शादी में, तो अपना पैकिंग वगैरह करके आज शाम में रख देंगे क्योंकि मैं ट्रेन में जाऊंगी। तो ट्रेन में जाते हैं ना थोड़ा सा हमें फिर ये होता है कि अपना काम टाइम पे ही हो जाए तो ठीक रहता है, क्योंकि बस में तो क्या बस तो निकल जाएगी कोई बात नहीं दूसरी आ जाएगी, लेकिन ट्रेन तो निकल गई तो फिर दूसरी नहीं आएगी और वो आएगी तो फिर काफ़ी टाइम बाद। अब जैसे रोहतक की ट्रेन होती हैं वो सुबह के टाइम पे होती हैं 2 ट्रेन, अगर वो निकल गई तो फिर तो आती नहीं पूरा दिन, तो इस करके। और अभी मैं सूट वगैरह हैं वो निकाल रही हूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि कौन कौन से जो सूट या सामान है वो मैंने किया है, ठीक है। और ये जो सूट है ये मैं राध्या को दिखा रही थी कि बेटा तेरा सिल दूँ, लेकिन फिर मैंने देखा कि नहीं दुपट्टा थोड़ा सा हैवी है, मतलब लड़की के हिसाब से। काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ लेकिन सिलवाती तो मैं इस करके नहीं, क्योंकि मुझे ये है कि अब मैं 1-2 घंटा निकाला करूँगी वही टाइम सिलाई के लिए कि खुद के सूट सिल लूँ या फिर आराध्या के सिल दूँ जो गर्मियों के सूट होते हैं वो। राम राम जी सभी को। तो इस टाइम पे भाई 7 बजने वाले हैं और अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो सामान है ना वो दिखा देती हूँ क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा। मैं सोचा कि चलो पहले वीडियो बना लेती हूँ, बाद में ये अपना जो बाकी काम है वो निपटाऊँगी। और कल मुझे जाना है शादी में। अभी मैं आप लोगों को ये जो सामान है वो दिखाऊंगी और फिर मुझे सुबह में निकलना है, तो सारी जो पैकिंग है वो मुझे आज रात में ही करके रखनी पड़ेगी। अभी तो मैंने अपना भी सामान नहीं रखा है और वो भी मुझे देखना है कौन सा सूट लेकर के जाना है कौन सा नहीं लेकर के जाना है। आप थोड़े बैठ के बना लो, तो मैंने ऊपर नू देखना पड़ेगा, उसमें नू लगाऊँ नहीं, थोड़ा अजीब सा वीडियो बनेगी फिर, तो इस करके फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार ये आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो भाई सबसे पहले तो मैंने लिया है एक ये गिफ्ट, ठीक है, और इसमें डिनर सेट है जो वैसे बर्तन होते हैं, क्या नहीं बोला कर उन्होंने, मतलब स्टील से अलग जो डिनर सेट होता है ना, चीनी मिट्टी तो अलग होती है, वो तो जो कप आया कर क्रॉकरी, हाँ वो जो प्लेट्स ही हुआ है शादी ब्याह में खाना खाया कर इनमें, तो वो वाला जो डिनर सेट है ये पूरा, ठीक है, इसमें जो भी सामान होता है। तो एक डिनर सेट हमने ले लिया था, पैक करवा लिया है ये अच्छे से। और भाई एक गिफ्ट ये है, ये पैक नहीं करवाया क्योंकि वही ये खोलने ही होते हैं बाद में, वो तो मैंने पैक करवा लिया था। तो एक ये पर्स है जो मैंने लिया है और अब मैं और जो सामान है वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। एक ये सफारी सूट है जो कि होता ही है, मतलब पैंट शर्ट सफारी सूट सूटों के साथ जरूर होता है, ठीक है, तो ये लिया है। और एक ये बच्चे की ड्रेस है, ये वाली सीमा के भांजे के लिए। हाँ मैं बताऊंगी आप लोगों को मैंने किस किस के लिए क्या क्या लिया है, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा आप लोगों को भी। अच्छी है, देखो मेरे को तो अच्छी लगी। और ये भाई पैकिंग करनी है, अभी सारा ही सामान अस्त व्यस्त हो रखा है, तो सूट वगैरह भी दोबारा पैक करने पड़ेंगे क्योंकि सारा ही पैक हिला रखी है। और ये मैं बता देती हूँ, मैं जा रही हूँ भाई, वो वैसे रिश्ता बना हुआ है हमारा, ठीक है, यूट्यूब के जरिए ही, और तो छोटी बहन की शादी है, ठीक है, मतलब जिसके साथ मेरा रिश्ता है उनकी छोटी बहन की शादी है, तो मेरी भी छोटी बहन ही हुई। और ये जो सूट है सारे उनके हैं, ठीक है, सफारी सूट ये उनका है, पर्स ये मतलब जो ये गिफ्ट है वो भी
जो लड़की है जिसकी शादी है उसी का है, ठीक है। मतलब बड़ी बहन का पर्स है और बाकी ये सारा सामान छोटी का है। और ये जो बड़ी बहन का लड़का है, छोटा लड़का, भाई वो बाद में हुआ है, वो मैंने देखा नहीं है, पहली बार मैं देखूंगी उसको, तो फिर ऐसे अच्छा सा नहीं लगता ना भाई उसके लिए कुछ ना लेकर के जाए, ठीक है। Yes. तो उसके लिए मैंने ये ड्रेस ले ली है। और अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ सूट मैंने कौन कौन से करे हैं। तो सबसे पहले तो एक सूट मैंने लिया है यो, ठीक है, ब्लैक कलर की इसकी बॉटम है और प्योर का ब्लैक कलर का ही दुपट्टा है। और सूट के ऊपर ये इस तरह से काम हो रखा है, ये देखो। मतलब इसमें ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ना बहुत ही प्यारा लग रहा है ना। ये गले पे है बिल्कुल, और ये इसके नीचे का काम है। खिंड तो गया ये इस तरह से इसका डिजाइन, ठीक है। अच्छे तो पैक करनी पड़ेगी, पन्ने मैंने मंगवा लिए थे। और भाई एक सूट है ये जो मैं अभी लेके आई थी, आपने देखा ही था, मामा का, आगे पीछे सारा प्रिंट है इसका। और ये इसका दुपट्टा है जो प्रिंट का दुपट्टा है और ये इसकी बॉटम है, ठीक है। तो एक सूट ये है और ये एक सूट ये है। तो 3 सूट और एक पैंट शर्ट करे हैं मैंने। 2 सूट थोड़े से वैसे कर दिए थे, एक सूट ये सूती कर दिया गरा पैरन का, ठीक है। बाकी आपने देखे रखा है सूती दुपट्टा है इसके ऊपर। वही घर पे अगर कोई सिलवा के डालना चाहे तो डाल सकता है, ऐसा है। मैं तो यही खुश होके पहनती हूँ। अब ना मैंने जैसे टुहाने जाना पड़ा है राधा की क्लास खातर कई बार, तो फिर ठीक है इनमें ना गर्मी लगती ना चुन्नी लेनी अलग से, कुछ नहीं, इसी कपड़ा डट्ठा मारे और आराम से चले गए। तो मतलब तो गर्मियाँ में सबसे बेस्ट ऑप्शन ये ही लगेगा। मैं तो 7-8 सिलवा रही हूँ ये, और ज़्यादातर ये डालो, ये बात आपने देखा भी होगा, ठीक है। और यह चुंदड़ी ली है भाई मैंने आंटी खातर, ठीक है, क्योंकि सबका उनकी माता जी के लिए, उनकी माता जी के लिए। तो फिर मैंने उन खातर भी एक जो चुंदड़ी है ना वो ले ली है, क्योंकि बड़ी लुगाई थोड़ी खुश हो गए ओढ़े करें चुंदड़ी। बाकी हाल फिलहाल तो यही है। और ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अब मैं इनकी जो पैकिंग है ना वो कर लेती हूँ। सारे जो सूट है अच्छे से तय लगा करके डालने हैं और फिर अपनी भी पैकिंग करनी है। तो अभी जो सारे कपड़े हैं वो अच्छी तरह से तय लगा करके इनकी अच्छे से पैकिंग कर दूंगी। और आराध्या में मैंने जो नाड़ा है वो भी मंगवा लिया था, उसमें बांध दूंगी। मतलब जो मोली का धागा होता है ना उसमें बांध देते हैं, लड़की के अगर होते हैं, और लड़के के होते हैं तो वो तागड़ी में बांध देते हैं ना। शादी ब्याह में अगर हम जा रहे हैं तो ज़रूर बांध के ले जाते हैं इस तरह से। और फिर मुझे अपनी जो पैकिंग है वो भी करनी है, अपने भी जो सूट वगैरह है वो देखने हैं भी, कौन कौन से जो सूट हैं वो लेकर के जाने। और क्या होता है ना, अक्सर मेरे हिसाब से ये सब के साथ ही होता है, हम सोचते ज़्यादा हैं, है ना, कि भाई ये करेंगे वो करेंगे, ये पहनेंगे वो पहनेंगे। मतलब अगर हम 6 ड्रेस लेकर के जा रहे हैं तो 3 ड्रेस हम मुश्किल से डाल पाते हैं, क्योंकि उस टाइम हमें ये लगता है कि नहीं हम पहन लेंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद थोड़ा सा ये होता है कि नहीं ठीक है डाले हुए हैं यही ठीक है, बाद में चेंज कर लेंगे। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, 3 सूट तो मैं बिल्कुल ऐसे ही लेकर के आ गई, बंद के बंद जैसे लेकर के गई थी, और बस 3 ही सूट मैंने वहाँ पे डाले। तो यही होता है हम ज़्यादा सोचते हैं ना तो कुछ कर नहीं पाते। और एक भाई अब गर्मी का भी टाइम हो गया, तो गर्मी में ना पसीने इतने ज़्यादा आते, फिर ये होता है कि दोबारा से फिर वैसे हो जाएंगे, कोई खास फ़ायदा ही नहीं है या मन ही नहीं करता। तो शादी ब्याह तो है ना सर्दी के ही ठीक रहते हैं। मतलब ज़्यादातर तो जैसे अक्टूबर नवंबर का महीना हो गया, फरवरी मार्च की शादी हो गई, इन 4 महीनों में तो शादी बेस्ट रहती है। बाकी तो ज़्यादा ठंड में भी परेशान होने वाली बात है, लेकिन गर्मी से तो फिर भी ठीक ही होता है। तो यहाँ पे सारा सामान मैंने एक जगह पे पैक कर दिया है। जब ट्राइपॉड वाला पन्ना हो नहीं काला, देख ट्राइपॉड का पन्ना इतना पतला हुआ है, बीड़ा तो इतना वो लंबा है, तो क्या हो गया। अच्छा, ये तो ज्योति पे टांगे लिफाफे लाने पड़ेंगे, दिन में कई सूट डाल के ले आएगा। हाँ, और उसमें गलत है ये तो गल जाएंगे उस थैला में पड़ेंगे थैले में, तो ले आऊंगी मैं, कि मैं अपने कपड़े सिलेक्ट कर लूँ। तो भाई जो ले जाने थे मैं तो मैंने पैक कर दिए, नाड़ा मैन दिए हैं। और सोना होया करना ये मैं हमारे माँ बेटियाँ के जो कपड़े हैं ना वो रखूंगी, और जो छोटा मोटा सामान है वो। और पसीने इतने आ रहे हैं बस कुछ ना, इन आड़े तो बैठे कौन जाएगा बाहर मारे उस कमरन छोड़ के।